मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ और भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए लखनऊ द्वारा रोबोटिक सर्जरी पर सीएमई स्तर का किया आयोजन। इस स्तर का उद्देश्य चिकित्सकों को आधुनिक तकनीकों और चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों से अवगत कराना था। सत्र में रोबोटिक सर्जरी के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। देखिए लखनऊ से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल यादव हूँ। मैं डायरेक्टर यूरोलॉजी किडनी ट्रांसप्लांट रोबोटिक यूरोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में। आज हम यहाँ पे जो एकत्र हुए हैं वो एक रोबोटिक सर्जरी के बारे में सीएमई है और जागरूकता फैलाने का अभियान है जो हमने आईएमए लखनऊ के साथ ऑर्गेनाइज किया है। आईएमए लखनऊ में अपने डॉक्टर की तादाद बहुत है और आप जैसे देख पा रहे हैं ये हॉल की क्षमता अपने आप में 150 से 200 लोगों की है जो खचाखच भरा हुआ है। रोबोटिक सर्जरी एक अत्याधुनिक तरीका है जिससे सर्जरी को सुगम बनाया जा सकता है और जिससे सर्जरी के रिजल्ट अच्छे किए जा सकते हैं। अगर बात करें रोबोटिक सर्जरी का बाकी सर्जरियों से क्या फ़ायदा है, तो रोबोटिक में आँख से 10 गुना ज़्यादा दिखाई देता है। इससे प्रिसीजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर पेट में या कहीं भी शरीर में होते हैं उनको बचा के जो ख़राब स्ट्रक्चर्स हैं उनको निकाला जा सकता है। दूसरा बहुत मुख्य एडवांटेज ये मिलता है कि इसमें 3D का इस्तेमाल होता है। जैसे हम आँख से देख रहे हैं हमें डेप्थ की भी परसेप्शन होती है जिससे प्रिसीजन और बढ़ जाता है। सबसे अच्छी बात यह है हमारे हाथ हर जगह नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट कहीं भी पहुंच सकते हैं और वो इतने छोटे होते हैं और इतनी सारी मूवमेंट की पॉसिबिलिटी उसमें होती है जिसके कारण से हम डिफ़िकल्ट लोकेशन पे भी सर्जरी कर सकते हैं। चौथी बड़ी एडवांटेज ये होती है क्योंकि उन सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी मूवमेंट इतनी अधिक है तो जो हम सूचर वगैरह करते हैं वो बहुत ही प्रिसाइज आते हैं। अब ये फ़ायदा सारा पेशेंट को ट्रांसमिट होता है। इससे क्या होता है, ब्लड लॉस कम होता है, कॉम्प्लिकेशन कम हो जाता है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम हो जाता है। इससे एक्चुअल में खर्चा कम होता है। यूजुअली ये मनोधारणा होती है कोई भी टेक्नोलॉजी रोबोटिक सर्जरी है तो वो महंगी होगी, बट अगर हम पेशेंट के कॉस्ट के हिसाब से बात करें, अगर हमारा ये कॉस्ट फैक्टर कम हो रहा है, स्टे कम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। अदर सर्जरी से सर रोबोटिक सर्जरीज में कितना डिफरेंस है कॉस्टिंग? देखिए, अगर हम सारा कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमारे मैक्स हॉस्पिटल में सबसे सस्ते दरों पे रोबोटिक सर्जरी होती है। ये डिपेंड करता है सर्जरी टू सर्जरी। ये कॉस्टिंग का डिफरेंस यूजुअली जो बाकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के मुकाबले होता है उसमें ये 70,000 से लेके 1.25 लाख तक डिफर कर सकते हैं। अच्छा, सर्जरी किस किस चीज़ की हो सकती है? रोबोटिक द्वारा सर्जरी पेट में किसी भी अंग की पॉसिबल है, छाती में पॉसिबल है, इवन आजकल हेड एंड नेक सर्जरी भी रोबोटिक द्वारा हो रही है। लोग तो टॉन्सिलेक्टमी भी रोबोटिक द्वारा कर रहे हैं। जो सर्जरीज कहीं पे भी लेप्रोस्कोप द्वारा की जा सकती हैं, जो पहले लेप्रोस्कोपिक द्वारा हो सकती थी, वो रोबोटिक द्वारा पॉसिबल है। तो ये गॉल ब्लैडर स्टोन और किडनी स्टोन काफ़ी हो रहे हैं, तो इसका भी रोबोटिक सर्जरी से हो सकता है? गॉल ब्लैडर स्टोन को रोबोटिक सर्जरी से किया जा सकता है, किडनी स्टोन को भी कर सकते हैं, लेकिन किडनी स्टोन में और दूसरी विधि उपलब्ध है जिसमें हम किडनी के रास्ते एक छोटा सा पंचर करके 5 mm का लेज़र से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत बार रोबोटिक सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें मेनली उसमें PCNL या दूसरे तरीक़ों की ज़रूरत पड़ती है। और जो सर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो आयुष्मान भारत स्कीम चल रही है सरकार की तरफ से, तो आपका हॉस्पिटल में देखिए क्या है, ये पॉलिसी है। होता क्या है, कुछ रोबोटिक सर्जरी जैसे रोबोटिक प्रोस्टेट, ये इन सब जो भी योजनाएं हैं उसमें अलाउड है। ऐसा नहीं होता कि हम सबको रोबोटिक सर्जरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वो सर्जरियाँ जो कि नॉर्मल लेप्रोस्कोपिक से मुश्किल है उन्हीं में रोबोटिक सर्जरी को किया जाएगा ताकि पेशेंट को फ़ायदा मिले, ना कि हर किसी केस में रोबोटिक सर्जरी हो। तो आयुष्मान वाला आपके यहाँ चलेगा बेनिफिट? वो प्रोसेस में चल रहा है मैक्स हॉस्पिटल में। मैं क्लिनिकल टीम से हूँ, ये मैनेजमेंट टीम के वो बेटर आंसर कर पाएगा कि उसका भविष्य में क्या रहेगा।